इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। भारत के जो बॉर्डर पे चाइना उत्पात मचा रहा है। चाइना की हालत खुद में ही खराब है। करीब करीब 8 करोड़ नौकरी वहां जा चुकी है। भयावह स्थिति है और वो पूरी दुनिया में, जब पूरी दुनिया उस पर सैंक्शन लगा रही है, एफडीआई को रोक रही है, तो वो पागलों जैसा बर्ताव कर रहा है, मानसिक विक्षिप्तता का प्रदर्शन कर रहा है, वो सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया नष्ट होगी पर चीन कहाँ बचेगा। और जब तानाशाही होती है तो यही होता है। कम्युनिस्ट तानाशाहों ने दुनिया को बर्बाद किया है 1917 से, और आज 2020 है। कम्युनिस्टों ने और इस्लामिस्टों ने दुनिया को सिर्फ जख्म दिए हैं, घाव दिए हैं, दुनिया को कुछ नहीं दिया। वो आज भी दिख रहा है। आप देखेंगे कि नेपाल, हमारे जो चाइना बॉर्डर है, डोकलाम के बाद जो है लद्दाख के पेंगोंग सेक्टर में 3 स्थानों पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच, 250 सैनिकों के बीच 5 और 6 मई को लगातार हिंसक झड़प हुई, पथराव हुए, डंडे चले और कई सैन्य अधिकारी और सैनिक घायल हुए हैं। चीन की इस हरकत से भारत चौकन्ना है। और जो है, आपको बताऊं कि लद्दाख से जो अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगी करीब सीमा है 3500 किलोमीटर की, आपको एक पोजीशंस बता देता हूं। ये जो तिब्बत है, तिब्बत पे तो कब्जा कर लिया 1950 में चीन ने। जो हमारा अरुणाचल है, जो आप लोग नहीं समझ पाते होंगे कई लोग, वो असल में अपनी तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। और अभी उसने एक और धृष्टता की कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत का पार्ट बता दिया, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। यानी उसकी जो विस्तारवादी नीति है, मानवता को रुलाने के बाद पूरी दुनिया पर कब्जा करने की, वो उसकी जो चीजें हैं दिख रही है। और अरुणाचल प्रदेश से हमारी करीब 3500 किलोमीटर की सीमा लगती है। और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भारतीय सेना से चीनी सेना लगातार भिड़ने की कोशिश कर रही है। और यही नहीं, उत्तरी जो सिक्किम है, उसका जो नाकुला है, उसकी तरफ भी चीन ने रुख किया है। चीन कभी सिक्किम को अपना हिस्सा मानता था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के समय सिक्किम को भारत में उसका विलय किया गया था। तो सिक्किम को भी वो मान्यता देने में कतराता रहा, बहुत जाके बाद में मान्यता दिया। तो उसके भी नाकुला की तरफ से उसने जो है एक झंझट पैदा करने की कोशिश किया है। और लिपू लेख में नेपाल, भूटान को अगर भी छोड़ दें तो नेपाल में भी चाइना का दखल है। इधर नीचे श्रीलंका में भी है, तो हमारे पड़ोस में भी जो है उसका, और पाकिस्तान को तो खरीद ही रखा है उसने। तो लिपू लेख में जो नेपाल ने ऐतराज जताया है वो भी माना जा रहा है। भारत के खिलाफ ऐतराज जताया है नेपाल ने, वो माना जा रहा है कि चीन के कारण है। दुनिया को बीमारी में उलझाकर वो बिजनेस पर कब्जा करने और वो अपनी सीमाओं के विस्तार में, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो भारत से लगे बॉर्डर्स हों, चाहे वो ताइवान का इशू हो, वो हर जगह एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कम्युनिस्ट माइंड सेट ही उनका अनरेस्ट क्रिएट करने का रहा है, दोयम दर्जे का रहा है। और इस कम्युनिस्ट माइंडसेट पे भारत के जो एक कांग्रेस के तरफ से जो भारत में लोकसभा में नेता है प्रतिपक्ष, अधीर रंजन चौधरी, जब उसने ये सवाल उठाया तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कांग्रेस और गांधी परिवार का। जब उसने ये सवाल उठाया और उसने कहा कि चाइना बी केयरफुल, हमारी सरकार जो है डिप्लोमेटिक रूप से ताइवान को मान्यता देना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, हालांकि गलती तो नेहरू की ही थी कि ताइवान को जब मिलने जा रहा था तो नेहरू ने विरोध कर दिया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब सदस्यता मिलने जा रही थी। अधीर रंजन चौधरी को कथित रूप से जो आरोप लग रहे हैं कि गांधी परिवार ने धमकाया कि चीन के खिलाफ क्यों बोले, और अधीर रंजन चौधरी ने रातों रात उस ट्वीट को डिलीट कर लिया। यानी इस देश में चाइना और पाकिस्तान के कितने दलाल जासूस रहते हैं, अब आपको ये पता चल गया होगा। चाहे वो डोकलाम विवाद हो, कैसे गुपचुप जाके बैठक किया था सोनिया के दोनों पप्पी पिंकी ने, चाहे मानसरोवर के बहाने चीनी मंत्री से मिलने का हो, चाहे आज अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट को डिलीट करवाना हो। गांधी परिवार से बचिएगा। गांधी परिवार इस देश के लिए नासूर है, घाव है, दीमक है, जिसने इस देश को चाट लिया है। कांग्रेस में कोई और नेतृत्व उभरे
तो बात की बात है, पर गांधी परिवार के प्रति जो भी आप हिंदू भारत को प्यार करने वाले लोग हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपने, मैं किताबें मैंने लिखी है, मैं उस गहराई को समझ रहा हूँ। गांधी परिवार इस देश को बर्बाद करने वाला परिवार है, लूटने वाला परिवार है, इससे बचकर रहिएगा।